रेड हिल्स ग्रुप ने पीड़ित परिवार का जाना हाल की आर्थिक मदद। कुशीनगर से बड़ी खबर। शनिवार को रेड हिल्स ग्रुप के चेयरमैन आलमगीर अंसारी के पौत्र साहिल अंसारी ने चौरा खास थाना क्षेत्र के कनौरा गांव में विवादित खेत पर कब्जा को लेकर दो पक्षों के बीच एक सप्ताह पूर्व ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई थी कि परिवार से मिले और कहा, इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं, कभी भी कोई परेशानी हो तो उसका हम निस्तारण करेंगे। उन्होंने मोहल्ले के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप सभी को इस परिवार के लोगों का हमेशा साथ देना चाहिए। जो आप इनका सहयोग कर सकते हैं वह कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग इस दुखी परिवार के पास रहे। अंत में उन्होंने पीड़ित परिवार को 51,000 रुपये की आर्थिक मदद भी दी है और आगे भी देने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद के कारण दबंगों ने रवि यादव की ट्रैक्टर से कुचलकर नरसन से हत्या कर दी थी। रवि यादव का परिवार पहले से ही गरीब था और रवि की परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था, जिसकी हत्या के बाद परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे समय में पीड़ित परिवार की लाचारी को देखते हुए आगे आए वो शख्सियत जिन्हें दानवीर और गरीबों के मसीहा के रूप में जाना जाता है, आलमगीर अंसारी, उन्होंने तत्काल अपने सुपुत्र को भेजकर 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता की। कुशीनगर से सरफराज अली की रिपोर्ट। प्रशासन से हमने जिस दिन लड़के की डेड बॉडी आई थी पोस्टमार्टम होकर, और काफ़ी संख्या में मैं इस जिला पंचायत का जिला पंचायत प्रतिनिधि हूँ, सदस्य हूँ, तो 5,000 की भीड़ थी, महिलाएं थीं, सभी लोग थे। प्रशासन काफ़ी भीड़ था, 10 थाने के SO आए थे, CO साहब आए थे, SDM साहब आए थे। हमने मांग पत्र रखा था कि जो भी मांग पत्र रखा उसमें एक ही मांग पत्र भी नहीं माना गया है, बाकी सब पे जो है कार्रवाई SDM साहब ने कर दिया है और CO साहब के स्तर से जो भी था वो कर दिए हैं। गिरफ्तारियां 9 लोगों के नाम ये लोग नामजद दिए हैं, 10 अज्ञात दिए हैं। 9 लोगों में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है अभी तक। जो बिहार के लोग हैं उनका नाम ये लोग जो है नहीं जानते थे, अब धीरे धीरे नाम आ रहा है, तो जो विवेचना चल रहा है उसमें नाम उन लोग को दिया जाएगा। उनकी गिरफ्तारी प्रशासन कर रही है। प्रशासन से देखिए, जो घटना घट गया अब उसको तो वापस ला नहीं सकता, लेकिन समाज में कहना चाहता हूँ कि अजय यादव एक ऐसा परिवार था, उसका तनख्वाह 55,000 रुपया था और इंटर कॉलेज में वो चपरासी के पद पे था, उसकी माँ के पेंशन था। मतलब अच्छा खासा परिवार आज पूरे बर्बादी का घर पे चला गया, एक केवल हत्या के चलते, और 3 पुश्तें उसकी खराब हो गई। मैं समाज से ही मांग करता हूँ कि छोटे छोटे ज़मीन के लिए, टुकड़े के लिए आपस में झगड़ा मत करें। 5 लोग अपने गांव के सम्राट लोगों को बैठा कर वो ज़मीन के मामला को हल करिए और दलालों को मत बुलाइए पंचायत में कभी भी। दलाल आते हैं, पैसा लेते हैं और दलाली करते हैं, अपना पैसा लेकर जो है और एक तरफा पंचायत करके चले जाते हैं। उसका क्या होता है इंजाम कि ये रवि यादव जैसे लोगों की हत्या हो जाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से, SP साहब से मांग करना चाहता हूँ कि एक मांग अभी हम लोग की मांग पूरी नहीं हुई है कि चौरा खास के SHO जो आज के डेट में है उनको बर्खास्त किया जाए और दूसरा जो है यहाँ पे नियुक्त किया जाए। और दूसरा प्रकरण ये है कि 7 तारीख को जो रवि यादव को और उनके परिवार के लोगों को मारा पीटा गया, तो रवि यादव के पिताजी ने तहरीर लेकर जब गया थाने पे तो उल्टे इनको बैठा लिया गया और 308 की धारा इन पर लगा दी गई, संतोष यादव पे और मृतक रवि यादव पर भी और इनका सागर यादव पे 308 की धाराएं लगा देगी। मैं CO साहब से मांग करना चाहता हूँ, SP साहब से मांग करना चाहता हूँ कि जो धाराएं लगाई गई हैं 308 लगाई गई हैं फर्जी तरीके से, उस पे FIR लगाने के काम करें, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई होती है। मारपीट अगर होता है, एक तमीचा कोई मारता है तो सामने वाला 2 तमीचा मारता है, उसकी धाराएं 308 हो सकती हैं। लेकिन यह तो जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, लेकिन जो पहले हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि 8 तारीख को एप्लीकेशन लेके जा रहा है पीड़ित परिवार और उसी परिवार को बैठा लिया जा रहा है थाने में। यदि ऐसा नहीं हुआ होता, यदि ऐसा हुआ होता, दोनों परिवार को बैठाया गया होता, समझाया गया होता, तो कहीं यह घटना नहीं हुई होती। तो हम लोग या पूरा परिवार या पूरे लोग कह रहे हैं, पूरा समाज कह रहा है कि पुलिस की कमी है। यह पुलिस की कमी है कि 8 तारीख को एप्लीकेशन दिया गया, उस एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई होती तो यह घटना नहीं हुआ होता। हम लोग कई बार बात हुई है हमारे आलमगीर साहब से, तो आज उनके सुपुत्र साहिल साहब आए हैं और हम लोग सब लोग जनप्रतिनिधि हम लोग मिलकर आए हैं। ये हुआ कि इनको सहयोग किया जाए, तो आज आलमगीर साहब की तरफ से 51,000 का सहयोग हुआ है और आगे भी पूरा समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता नेता सब लोग इनके सहयोग में लगे हुए हैं और हम लोग जितना सहयोग होगा हम लोग सहयोग करेंगे और इनके न्याय की लड़ाई
हम लोग एकजुट होकर के लड़ा जाएगा और इनको न्याय दिलाया जाएगा। को जो है आप कैसे देखते हैं इस घटना को? ये घटना बहुत दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अगर समय रहते हुए अगर प्रशासन दोनों पक्षों को बैठा के समझाया होता या इस पर जो है कानूनी कार्रवाई हुई होती तो ये घटना नहीं हुआ होता। और जो भी ये घटना हुआ है, मृतक का जो परिवार है उसके बारे में सूचनाएं जो मिली हम लोगों को कि बहुत ही निहायत ही गरीब परिवार है और बहुत ही मुश्किल से इनका गुजारा चलता है। इनका घर भी हम लोगों ने देखा अभी भी कच्चा मकान ही बना हुआ है और उसी स्थिति में इनके परिवार की एक कमाऊ सदस्य की हत्या हो गई। तो एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है जिसकी सूचना हम लोगों के माध्यम से और जो है यहाँ समाजसेवी हैं, अमरीश भाई हैं, शुभम यादव जी हैं, विपिन जी हैं, ये डॉक्टर SK यादव जी हैं, सुनील परवाना जी और तमाम लोग थे कि आलमगीर अंसारी साहब के पास इसकी सूचना पहुंची कि भाई जो प्रशासनिक अन्याय हुआ है वो तो अलग की बात है, प्रशासनिक लापरवाही जो हुई है वो तो अलग की बात है, लेकिन सबसे पहले इस परिवार की आर्थिक मदद करना और इसको इस तरह से कम जो गया है वो तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन जख्म में मरहम लगाने की बात सबसे पहले हुई। तो आलमगीर अंसारी साहब जी जो रेड हिल्स ग्रुप के चेयरमैन हैं उन्होंने हम लोगों से कहा, क्योंकि उनको कहीं जाना था, अपने सुपुत्र साहिल अंसारी साहब को भेजा उन्होंने और कहा कि आप तत्काल पहले 51,000 रुपये की मदद जाके करके आइए उस परिवार को और बाकी आगे जो भी उस परिवार को सहायता करना होगा या जो भी सहायता देना होगा